हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न विद साधना यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं करिकुलम पेपर का यूनिट नंबर 4 का सब यूनिट रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस एज पर एनपीई 2020 यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के अनुसार भाषा के क्या रोल्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा हो, उसकी उसकी अगर उसको अगर हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लिखाना स्टार्ट करते हैं, तो ये अगर अगर हम उसकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं, उसकी जो लैंग्वेज उस भाषा में अगर उसको हम पढ़ाते हैं, तो वो जल्दी सीखता है और जल्दी समझता है। तो वही इसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में भी यही बताया गया है कि हम अपने बच्चे को, जो भी हमारा क्लास का बच्चा है, उसको हम कुछ भी अवधारणा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी लैंग्वेज जानेंगे कि क्या है। अगर हिंदी मातृभाषा से आता है तो हम उसको जो भी कुछ भी सिखाएंगे तो उस हिंदी में सिखाएंगे। उसके बाद हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट उसको दूसरी भाषा में देंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है मातृभाषा को, कि कोई भी भाषा हमको सिखानी है उसकी मदर टंग उसकी मातृभाषा का उपयोग करते हुए सिखानी है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, वो किस किस प्रकार से लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1। उसमें कहा गया है जैसे कि कक्षा 5 से कक्षा 8 तक या आगे की उच्च शिक्षा जहाँ तक संभव हो, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में ही दी जाए। नेशनल पॉलिसी के एजुकेशन 2020 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ तक संभव हो सके, जो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज है, जो उसकी मदर टंग है, मातृभाषा है, जो उसकी स्थानीय लैंग्वेज है, कक्षा 5 से कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है, जो हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम उसकी भाषा में दें। उससे क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारा 1 से 5 तक, 5 से 8 तक, ये जो हमारे क्या होता है, फाउंडेशन होता है बच्चे का सीखने का, समझने का। अगर हम उसकी जो जिस तरह से वो समझ रहा है, उस तरह से हम उसको समझाएँगे, सिखाएँगे उसकी भाषा का उपयोग करके, तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा, जल्दी सीखेगा और जो भी हम सिखाएँगे उसको हमारी मेहनत भी कम लगेगी और बच्चा आसानी से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा। अब ये कहा एनपी 2020 के अनुसार ये भी बताया गया है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो हम पढ़ाएँगे ही मातृभाषा में, साथ-साथ जो जैसे कि साइंस की बुक्स थी, तो कुछ बुक्स हैं जो इंग्लिश में ही अवेलेबल रहती हैं या हिंदी में होती हैं, तो उनको हम उनकी जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में उसको चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कन्नड़ भाषा में है, मराठी भाषा में है, तेलुगु भाषा में है, तमिल भाषा में चेंज करके हम बच्चों को पढ़ाएँगे। यहाँ तक कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये तक कह दिया गया है कि जहाँ तक संभव होगा हम वो सारी बुक्स तक को उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएँगी और ये काम शुरू भी हो गया है। नेक्स्ट साइड लिखा है कि जैसे कि अगर हम बच्चों को सिखाएँगे, बच्चों को संवाद, अगर उनके साथ कन्वर्सेशन, बच्चों को देखो सिखाने का ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर मेथड से सिखाएँगे, बच्चों से हम जो बात करेंगे वो भी उनकी मदर टंग में बात करेंगे या वो जहाँ पर जैसी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, जिससे बच्चा क्या होगा, अच्छे से ज़्यादा सीख पाएगा। और अगर मान लीजिए कि टीचिंग लैंग्वेज अलग है, मान लीजिए कि कोई जैसे इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही पढ़ा पढ़ा पाएँगे और बच्चे की मदर टंग कुछ अलग है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, बेस क्या बनाएगा, मातृभाषा को और इंग्लिश सिखाएगा। ये तो हुआ कि मातृभाषा का बेस बनाकर हम नई लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसकी डुअल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे नेम स्लिप्स होती हैं जिसमें उसकी रीजनल लैंग्वेज में भी कन्वर्सेशन लिखी होती है और प्लस हम जो लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस लैंग्वेज में भी वो नेम प्लेट होती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, जब आप हिंदी मूवी देखते हैं तो उसमें इंग्लिश सबटाइटल में लिख के आता है, या आप साउथ की मूवीज़ देखते हैं तो उसमें हिंदी सबटाइटल्स में लिख के आता है, अगर वो वॉइस चेंज नहीं हो पाया तो। इसी तो उससे क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाएँगे। जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा और हम बाइलिंगुअल अप्रोच का उपयोग करके पढ़ाएँगे, जिससे बच्चा क्या होगा, ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा सीखेगा और जल्दी सीखेगा। ये तो हम बता ही चुके हैं कि न्यू लैंग्वेज सिखाने के लिए मदर टंग का उपयोग करते हुए सिखाएँगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है, 2 से 8 साल की जो एज होती है, वो क्रांतिक काल होता है। इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से लैंग्वेज सीखता है।
जिसे हम फाउंडेशन स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सभी भाषाओं को मनोरंजक तरीके से सिखाएँगे। अब जैसे कि है कोई भी हमें सिखाना है, तो अभी नहीं ग्रामर लेके बैठ गए कि हाँ, पहले इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, या जो भी लैंग्वेज हम सिखाना चाह रहे हैं, जैसे पंजाबी सिखाना चाह रहे हैं, उड़िया सिखाना चाह रहे हैं, अ, असमिया सिखाना चाह रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से लेके नहीं बैठ जाएँगे। हम क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्रिएटिव तरीके सोचेंगे, मनोरंजक बनाएँगे उस सब्जेक्ट को, उस भाषा को सिखाने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई न्यूज़ पढ़ सकते हैं, कोई प्ले करा सकते हैं बच्चों के बीच में, कोई राइम्स सुना सकते हैं। जिससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, सीखने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेंगे। अब बैठ गए सिखाने के लिए ग्रामर्स के रूल, तो बच्चे क्या करेंगे, इससे उबाऊ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है, हम कोई भी भाषा सिखाएँगे, तो उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि हमें वो भाषा सिखाते समय मनोरंजक, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए थोड़ा-सा, ठीक है? और जो हम सिखाएँगे तो बातों-बातों में सिखाएँगे। अब जैसे कि बोलते हैं ना कि जो छोटा बच्चा होता है, तो एक है एमआरएम, मैटरनिटी रिफ्लेक्टिव मैटर, उससे क्या होता है, माता क्या करती है, बच्चों को जब बच्चा कैसे सीखता है, मम्मी से बात करते-करते घर में सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? क्योंकि मम्मा उसको ग्रामर नहीं सिखा रही होती है कि अगर क्या तुमको पानी चाहिए? तो बोला हाँ, मुझे पानी चाहिए। प्रॉपर वे पे नहीं होता है, लेकिन हाँ, मम्मा उसे सिखाती है, ओह! अच्छा भूख लगी है तो अब पानी पीना चाहिए। अच्छा अब पानी पियोगे तुम? अच्छा प्यास तो मुझे भी लग रही है, चलो पानी पीते हैं चल के। अच्छा चलो बाहर घूमने चलते हैं, पार्क में घूमने चलोगे क्या? चलो आज पार्क घूमने चलते हैं। तो ये क्या होता है कि इंटरैक्टिव होता है। बच्चा क्या कर रहा है, पूरा एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है, जिसके द्वारा भाषा सीखता है। यही ही टेक्निक, यही शैली हमको टीचर्स को भी अपनानी है। ये एनपी 2020 में कहा गया है। अब कहा गया है कि भाषा सिखाने के लिए त्रिभाषा फ़ॉर्मूला का उपयोग राज्यों द्वारा किया जाएगा। त्रिभाषा फ़ॉर्मूला क्या है? ये कोठारी कमीशन के द्वारा बताया गया था कि सभी सभी राज्यों में त्रिभाषा फ़ॉर्मूला उपयोग किया जाएगा। त्रिभाषा फ़ॉर्मूला क्या है? पहला कि बच्चा हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, उसके बाद तीसरी लैंग्वेज उसको पढ़ने की छूट होगी, जिस भी रीजनल लैंग्वेज का होगा। जैसे मान लीजिए असमिया है, आसाम का है तो असमिया है, केरल का है तो कन्नड़ है, उड़िया है, मराठी है, मैथिली है। जो भी भाषा सीखना चाहता है बच्चा, वो सीख सकता है। ये त्रिभाषा फ़ॉर्मूला में बताया गया है। तो इन्होंने तो एनपी 2020 भी बोलती है कि हाँ, त्रिभाषा फ़ॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा बच्चों को, सीखना चाहिए। इसके लिए फ़ोर्स नहीं किया जाएगा। उसमें कहा है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी कि जैसे कि कोई बच्चा है, वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहता है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, तो वो उसको चूज़ कर सकता है। हिंदी की जगह कोई अपने जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज उसको चूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है। और अगर वो अभी क्या हिंदी, इंग्लिश और उसकी खुद की रीजनल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज उसको चेंज करने का ऑप्शन है। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि और भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो चेंज करने का समय कब मिलेगा? जब बच्चा 6th या 7th में जाएगा। तो वो चाहे तो हिंदी, इंग्लिश दोनों ना पढ़े, ना चाहे तो मत पढ़े। उसको चेंज करके दूसरी लैंग्वेज ले सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, बच्चे को 6 या 7 में जाने पे ही ये सुविधा मिलेगी। इसमें एक और कहा गया है कि नया जोड़ा गया है कि संस्कृत, जो इसमें थोड़ा संस्कृत को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश की गई है। महत्व देने की कोशिश मतलब ये है कि जो संस्कृत से ही बहुत सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। एक संस्कृत एक क्या है, मदर है भाषाओं की, मदर ऑफ लैंग्वेजेस है। तो इसलिए कहा गया है कि संस्कृत को इतनी भाषा जो चल रहा है वो तो चलेगा चलेगा, उसके साथ-साथ संस्कृत भी पढ़ने का एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको बच्चों को स्कूल लेवल से ही। स्कूल लेवल से पढ़ते हुए वो एक सब्जेक्ट को लेकर बच्चे उसमें एक हायर एजुकेशन तक भी जा सकते हैं। जैसे अभी है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी बायोलॉजी है, फिलॉसफी है, एजुकेशन है, इन सबको लेके हम पीएचडी तक जाते हैं। तो अब क्या है, संस्कृत भाषा को लेकर मतलब संस्कृत वो छोटी-मोटी तो होती थी कि हाँ, हिंदी के पीछे थोड़ी-सी बुक्स में रहती थी संस्कृत, उसको हम पढ़ते थे। 12th के बाद फिर वो नहीं रहती थी। अब क्या, आप एक संस्कृत को एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ पाएँगे। ये आपका क्या होगा, स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाएगा और ये आपके हायर एजुकेशन तक आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक नया है। नेक्स्ट लिखा है
शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण के लिए व सीखने के लिए और साहित्य को समझने के लिए छात्रों को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। अगर कोई जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, उनको सीखना चाहता है कोई बच्चा, तो उसको कम से कम 2 साल सीखने का समय मिलेगा। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छह से 12 तक के बच्चे इसे सीख पाएँगे। यदि वे चाहें तो हायर स्टडी भी शास्त्रीय भाषा में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चाहे तो संस्कृत में पीएचडी कर सकते हो, और भी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, इन सब भाषाओं में भी वो अपना हायर एजुकेशन तक उन भाषाओं को लेके जा सकते हैं, उन भाषाओं में पीएचडी कर सकते हैं। ये एक नया एनपी 2020 में आया है। नेक्स्ट लिखा है कि अब भाई हम भारतीय हैं, हम भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया। अगर कोई चाहता है कि हम भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हम कुछ विदेशी लैंग्वेज पढ़ें, क्योंकि भाई हम केवल इंडिया लेवल पे ही तो सिमट के नहीं रह जाना है ना, हमको तो बाहर भी लोगों से बातचीत करनी है, बाहर जाके बिज़नेस करना है, बाहर जाके जॉब करना है, सारी चीज़ें सीखनी है। तो क्या कहा है कि जो विदेशी भाषाएँ हैं, जो हम हायर एजुकेशन कंप्लीट करने पर या म ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर जब हम कोई कॉम्पिटिशन करते हैं या हमें कोई नई जॉब करनी होती है, तो हम उस भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं, या जिसका इंटरेस्ट होता है वो सीखता है। लेकिन अब एनपीई में क्या कर दिया गया, अगर आप कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, तो आपको इस क्या कर दिया गया, स्कूल लेवल से ही आपको ये भाषाएँ चूज़ करने का अवसर मिल जाएगा। जैसे आप कोई कोरियन भाषा सीखना चाहते हैं, जापानीज़, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, ये तो ये माध्यमिक स्तर मतलब 6 से 8 से ही आपको शुरू हो जाएगा। आप इन भाषाओं को लेके एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आप अलग से आपको फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होता ना, वो बोलते हैं डिप्लोमा इन प फ्रेंच किया हुआ है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके एक सब्जेक्ट के रूप में आपका ये विदेशी भाषा चलती रहेगी। तो उससे क्या होगा, आप अपनी इंडियन लैंग्वेज के साथ-साथ एक विदेशी भाषा को भी पढ़ेंगे, तो आप और ज़्यादा आपके अंदर इसकी नॉलेज डेवलपमेंट होगा, और आप एक बड़े लेवल पे कन्वर्सेशन कर पाएँगे, अपना विकास कर पाएँगे, और इंटरनेशनल लेवल पे अपना संवाद कर पाएँगे। नेक्स्ट कहा है कि ये भी जो हम चेंजमेंट ला रहे हैं लैंग्वेज सिखाने के लिए, जो नए लैंग्वेजेज़ ऐड करने के लिए, जैसे मैं जैसे मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं उड़िया सीख जाऊँ। लेकिन मुझे सीखना नहीं आता है, मुझे नहीं, मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे जानूँ? तो इसीलिए कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये लैंग्वेजेज़ तो हम नहीं ऐड कर रहे हैं कि हाँ, बच्चे जानेंगे, सिर्फ़ वही लोग नहीं, दूसरे स्टेट के लोग भी सीखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम ऐप लॉन्च करेंगे, फ़िल्म्स के ज़रिए हम बच्चों को सिखाएँगे, थिएटर के ज़रिए सिखाएँगे, थिएटर ड्रामा के ज़रिए सिखाएँगे, पोएट्री के ज़रिए सिखाएँगे, सॉन्ग्स के ज़रिए, मतलब जो जो टीचर होगा सिखाने वाला, वो विभिन्न-विभिन्न तरीके से बच्चों को वो लैंग्वेज सिखाएगा, जिससे बच्चे क्या होंगे, आसानी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे रुचि लेकर उस भाषा को सीख पाएँगे और अपना विकास कर पाएँगे। और एक सबसे बड़ा जो चेंजमेंट आया है इसमें, कि स्पेशल बच्चे जो होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड, उन बच्चों के लिए क्या किया गया है, आईएसएल को कर दिया गया है, पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। अभी तक क्या था कि आईएसएल कहीं पर भी नहीं चलता था। जो बेचारे डेफ बच्चे थे, उन्होंने खुद का अपना इंडियन साइन लैंग्वेज बना रखा था। अभी 2016 में आईएसएलआरटीसी की स्थापना की गई दिल्ली में। लेकिन ये जो बच्चे डेफ होते हैं, वही वहाँ पर कोर्स करने जाते हैं, या जो स्पेशल एजुकेशन में आते हैं, वो ये कोर्स करते हैं जॉब पाने के लिए। कोई इसलिए नहीं सीखना चाहता है कि वो सीख जाए तो जो समाज में डेफ लोग हैं, उनसे उनके साथ कन्वर्सेशन कर पाएँगे, उनकी लाइफ़ थोड़ा ईज़ी कर पाएँगे वो, क्योंकि अभी वो क्या करते हैं, किसी जो नॉर्मल समाज में लोगों को इंडियन साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो डेफ बच्चा है, वो लोगों से कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है, वो किसी न किसी तरह से समाज से कट जाता है। तो अब क्या कहा गया है कि आईएसएल जो है, इंडियन साइन लैंग्वेज को क्या है कि पाठ्यक्रम में ही जोड़ दिया गया है। मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हम लोग पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे छोटा-सा, अब क्या कर दिया गया है कि आईएसएल को भी डाल दिया गया है। अब बच्चे इंडियन साइन लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे, छोटे लेवल से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। छोटी क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, उनको अलग से, जैसे अभी आप लोग करने जाते हो ना डिप्लोमा इन आईएसएल, अब बाद में सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे पहले से ही सीख पाएँगे स्कूल से ही। तो ये था हमारा रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एज़ पर एनपीए 2020। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।